हेलो एवरीवन। अब तक आप लोगों ने देखा कि हमने चैप्टर को धीरे धीरे करके जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, हमने हर एक तरीकों को सीखा और देखा कि कैसे हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, ग्राफ से कैसे यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट में ये भी देखा कि अगर कोई इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ओरिजिनल फॉर्म में ना हो लेकिन वो रिड्यूस हो सके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी देखा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए और कैसे हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे ये भी आप लोग को देखना है और फिर आगे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ वाटर को स्ट्रीम कहते हैं। तो बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है कि बोट गोज 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। पहले क्या कर रहा है कि ये बोट है जो अप स्ट्रीम का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे, और डाउन स्ट्रीम विथ द गो ऑफ स्ट्रीम यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के। कह रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में जाती है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या कर रहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि अगले 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है कि जो स्ट्रीम का स्पीड है और बोट का स्टिल वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में जो स्पीड होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि जो हमारे पास वेरिएबल है कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या आया कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रीम का स्पीड और क्या कैलकुलेट करना है, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड। तो यानी कि हमारे पास ये दो वेरिएबल्स होंगे, एक स्ट्रीम का स्पीड और एक बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि स्टील वाटर में बोट की स्पीड क्या है, एक्स है। सिमिलरली हम लोग मान लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई। हमने दो वेरिएबल मान लिया कि जो बोट की स्टील वाटर में स्पीड होगी वो एक्स होगी, जो स्पीड है स्ट्रीम की वो वाई है। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये हमारा हमने एक्स मान लिया, ए वाई मान लिया, बोट का स्पीड है। कह रहा है कि अगर अप स्ट्रीम में बोट जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स जो पानी आ रहा है, फ्लो है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। किस रेशियो में कम होगी, जिस स्पीड से पानी आ रहा है उतना स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का कम हो जाएगा। यानी कि जब भी बोट अप स्ट्रीम में जाएगी तो जो बोट की स्पीड होगी, जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड थी उससे
जो स्ट्रीम की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, बोट की स्पीड और उसमें से स्ट्रीम की स्पीड हमने कम कर दिया। अब स्पीड क्या होगी बोट की, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों कंबाइन हो जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ये हमारा क्या अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में हमारा बोट की स्पीड हो गई। अब हम स्टेटमेंट पे चला, कह रहा है कि ए बोट गोज 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना टाइम लेगा, हमारे पास टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फार्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि हमको पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 सेकेंड, यानी कि अप स्ट्रीम में जाने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हम लोग यूज करेंगे। अप स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा और 44 किलोमीटर जाने में जो टाइम लग रहा है, दोनों को कंबाइन होकर के हमारा वैल्यू कितना हो रहा है, 10 आवर्स हो रहा है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जो भी हमारा है डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम। स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई, ये हो गया। अप स्ट्रीम में जाने के लिए 30 अपॉन x माइनस वाई टाइम लग रहा है। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस दैट इज 44 अपॉन टाइम अपॉन स्पीड। स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब ये टाइम हमारा क्या हो गया, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने के लिए, ये टाइम हमारा क्या हो गया 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए। दोनों ऐड करने पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ऐड करने पे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दोनों ऐड करने पर हमको कितना मिल रहा है, 10 आवर्स मिल रहा है। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसके लिए कितना समय लगेगा, 14 अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई। और क्या कह रहा है, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितना समय लगेगा, 15 अपॉन स्पीड दैट इज x प्लस वाई। ये दोनों जोड़ने के बाद कह रहा है कि कितना मिल रहा है हमको, 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। यहां से हमको क्या मिल गया, हमने कैसे इक्वेशन को फ्रेम किया क्वेश्चन को पढ़ करके, आपको सावधानी से देखिए और आराम से समझिए। हमने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। हमने सबसे पहले क्या माना, बोट की स्पीड क्या है, x है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, y है। तो जब भी बोट अप स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, जो भी स्ट्रीम की स्पीड है उतना कम हो जाएगी। अगर वही डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, उतना ही वो ऐड हो जाएगी। तो हमको यहाँ से हमको ये मिल गया कि बोट की अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई, बोट की डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई। अब हमारे पास हमको कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने पे और प्लस 40 किलोमीटर चलने में जो पानी में बोट का समय है वो 10 आवर्स है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 अपॉन x माइनस वाई। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल टाइम हमारा कितना है, 10 है। सिमिलरली दूसरा एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम में चलने पे यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 40 अपॉन x माइनस वाई। प्लस कह रहा है कि 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने तो क्या हो जाएगा, 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू
टोटल टाइम हमारा कितना है 13 है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब इन दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करने के चलते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन थे, इनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए मान लें। सिमिलरली क्योंकि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रेड्यूस करेंगे। हमने क्या मान लिया 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a। सिमिलरली 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी हमने मान लिया। अब क्या करें, इनको रिप्लेस कर दें, a और b को रिप्लेस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा 30a। पहले इक्वेशन के लिए क्या मिल जाएगा हमको 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये पहले इक्वेशन से हमको मिल गया। दूसरे से क्या मिल जाएगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। ये हमारा दोनों इक्वेशन क्या किया हमने, इसको इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रेड्यूस कर लिया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रेड्यूस कर लिया। अब हम लोग क्या करें, इनको सॉल्व करना है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर लें। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा ए और बी का, उसको हम लोग देखें, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, पहले ही आपको तरीका बताया गया है कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1/5 और b इज इक्वल टू 1/11। ये हमको मिल गया यहाँ से इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पर, आफ्टर सॉल्विंग दिस। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर वहां से हमको क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 1/11। ये हमको मिल गया सोल्यूशन a और b का। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अब जब a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करें। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसको और करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली b क्या है 1/11, यानी कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमको अब दो इक्वेशन x और y के फॉर्म में मिल गए। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, पहला इक्वेशन a है, दूसरा इक्वेशन a है। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करें, हम अब देख रहे हैं कि y माइनस में है, y प्लस में है, दोनों को क्या करें ऐड कर दें। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमको 2x इज इक्वल टू 11 a y और a y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस वाई है प्लस वाई है, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। यहाँ से हमको क्या मिल गया x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। यानी कि जो हमने शुरू में माना था बोट की स्टिल वाटर में स्पीड वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमारा क्या मिल गया, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड 8 हो गया। अब यहाँ y कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमारा क्या है 8 माइनस वाई, इसमें हमने क्या किया x की वैल्यू को प्लेस कर दे तो क्या मिल जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 माइनस 5 दैट इज 3। यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी,
बोट की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी स्टिल वाटर में 8 हो जाएगी, जो हमने शुरू में माना था। तो ऐसे करके बोट के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तभी जाकर के आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे तो आप पीछे की वीडियोस जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. कह रहे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा वैल्यू, जो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 1/3 हो जा रही है। लेकिन अगर 8 को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है 1/4। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेंगे कि लेट फ्रैक्शन इज x/y। हम लोग मान लिए जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास x/y है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर में से तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1/3। तो हमने क्या किया x - 1, हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है। इसको सॉल्व कर लें तो हमको यहां से मिल जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y। यहां से हमको मिल जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, हमने सॉल्व कर ली। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/4 हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो हम लोग, हमारा न्यूमरेटर क्या है x है, डिनोमिनेटर क्या है y। ये कह रहा है कि y में हम लोग क्या करें 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1/4 हो जा रही है। ये हमने देख लिया। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। यहां से हमको क्या मिल जाएगा 4x - y इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हमको क्या हो गए, दो इक्वेशन मिल गए, 3x - y इज इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या हो गए इक्वेशंस मिल गए। अब इन इक्वेशंस का यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या में हमारे पास इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लें। यहाँ पे पहला है 3x - y इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या है 4x - y इज इक्वल टू 8। हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करें इनको सॉल्व करने के लिए, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो जब इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ऐड करने पे नहीं होगा, ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, हम लोग अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट करें, तो इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा -x, 3x - 4 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -y प्लस y, ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -5। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 5। हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर दिया 5। y की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग x की वैल्यू इसमें पहले वाले इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो जब पहले वाले इक्वेशन में प्लेस करेंगे x की वैल्यू तो हो जाएगा 3 × 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस y इज इक्वल टू 3। यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो हमारे पास क्या हो गई x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा x/y। तो हम लोग क्या करें यहाँ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 12 है। तो हमको फ्रैक्शन क्या हो गया पता चल गया, फ्रैक्शन क्या है 5/12। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे कंडीशंस दिए हुए हैं क्या उनको फुलफिल कर रहा है ये। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 1 सब्सट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3।
अगर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 4, 4/12, 4/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। दूसरा क्या करा है 8 ऐड करता है, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, 5/20 दैट इज 1/4, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/4। इसका मतलब ये क्या है करेक्ट है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम हो गए, अगले वीडियो में और 2 वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो जाकर के आप लोगों के चैप्टर क्लियर होगा और अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीछे के जो भी वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो पीछे के और वीडियो को देखिए, उसमें हर चीज बताया गया है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं और सारे मेथड्स उसमें डिफाइन किए गए हैं कि हर मेथड का एक एक वीडियो आप लोग जाकर के देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।